सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में भी मीराबाई जी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो मीराबाई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वो कृष्ण जी की अनन्य उपासिका थीं और प्रेम दीवानी के नाम से वो जानी जाती थी, क्योंकि कृष्ण जी की उन्होंने अनन्य भक्ति की थी। तो आज हम उनके ही जीवन के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद स्थान, वह स्थान जहाँ उनका जन्म हुआ था वह स्थान है राजस्थान। राजस्थान राज्य जानते हैं आप। तो राजस्थान में मेड़ता के पास, मेड़ता के पास चौकड़ी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये उनका जन्म और स्थान हो गया। फिर माता, उनकी माता का नाम कुसुम कुंवर था और पिता का नाम रत्न सिंह था, राव रत्न सिंह। ठीक है। फिर उनके पति जो है चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था कुंवर भोजराज। उसके बाद उनकी रचनाएं, जो रचना उन्होंने लिखी कृष्ण की भक्ति में गाई, तो एक तो है नरसी जी का मायरा, मीरा की मल्हार, गीत गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग गीत और उनके थे फुटकर, फुटकर पद। तो कितने हो गए? 8 माने जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, मीरा की मल्हार, गीत गोविंद की टीका, राग गीत, फुटकर पद, और फुटकर पद के साथ भी उनका विहाग राग लगता है, विहाग राग और फुटकर गीत। चलिए मैं इसे पूरा कर देती हूँ। विहाग राग, ये पूरा नाम बनेगा विहाग राग और फुटकर पद। तो अब हो गए 1 2 3 4 5। तो इसके साथ ये आपका एक और है गरबा गीत और राग सोरठ। अच्छा, ये राग गीत नहीं है, ये राग गोविंद है यहाँ पर। ये ठीक है। ये तो उनकी रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं के साथ अब उनकी भाषा,
अब भाषा हमको यहाँ सही करनी पड़ेगी। सारी यहाँ पर उनकी कृतियाँ कृतियाँ यानी रचनाएं, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो रचनाएं हमें लिखनी हैं। मैं भाषा यहाँ पर लिख देती हूँ। भाषा उनकी ब्रज भाषा है वैसे तो, लेकिन ब्रज के साथ उन्होंने गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली, और पंजाबी इन शब्दों को लेकर के ब्रज भाषा जो साहित्यिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। तो ब्रज के साथ गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी आदि भाषा के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। वैसे उनकी ब्रज भाषा के ज़्यादा नज़दीक हैं, बाकी भाषाओं के उनके शब्द हैं। उसके बाद अब आपने ये ऊपर से नोट कर लिया होगा, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैं इसे रफ करके आगे लिखती हूँ। ये आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। शैली, शैली क्योंकि उन्होंने जितने भी पद लिखे हैं सारे गेयात्मक हैं, तो वो कैसी है, गीतात्मक शैली आप लिख सकते हैं, या गेयात्मक शैली भी कह सकते हैं, और मुक्तक शैली है उनकी। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें तो उनकी है ही। उसके बाद इनकी जो साहित्य में स्थान है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की परम उपासिका रही हैं, इन्होंने कृष्ण के साथ माधुर्य भाव का भी वर्णन किया है, क्योंकि माधुर्य भाव की, क्योंकि उन्होंने गोपियों की तरह अपने भाव को माधुर्य रूप में प्रकट किया है। इस कारण उनका जो साहित्य में स्थान है क्या है, वो प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी की उपाधि दी है विद्वानों ने उन्हें। ये उनका स्थान है, और जो उन्हें एक अलौकिक साहित्य की ओर ले जाता है उनका ये अनन्य प्रेम, इस कारण उन्हें प्रेम दीवानी की उपाधि दी गई है। वैसे ये मैंने उनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं आपको बताई हैं, इन्हें तो आप नोट करेंगे। इसके साथ अब मैं उनके जीवन की जो खास बातें हैं, जो उनकी प्रसिद्धियां हैं बातें, उनके बारे में बताना चाहूँगी। मीराबाई जो है राजस्थान के मेवता के पास चोकड़ी नामक स्थान है, उस स्थान पर वो जन्मी थी सन 1498 ईस्वी में। और वो जो जोधापुर के संस्थापक हैं, जोधा राव जी की प्रपोत्री थी और राव दूदा जी की पोत्री थी। और जब वे बहुत छोटी थी, पिता का नाम रत्न सिंह था और माता का नाम कुसुम कुंवर था। तो जब वो बहुत छोटी थी तो वो तभी से ही कृष्ण जी की भक्ति में लग गई थी, क्योंकि जब वे बहुत छोटी थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। तो इस कारण राव दूदा जी ने ही उनका पालन पोषण किया। और राव दूदा जी जो थे वो कृष्ण जी के भक्त थे, बहुत ही धार्मिक उपासक व्यक्ति थे। तो अपने दादा की जो संस्कार थे, जो उनकी उदारता थी, उसका पूरा प्रभाव मीराबाई पर भी पड़ा। तो मीराबाई बचपन से ही बहुत बड़ी उपासिका बन गई थी कृष्ण जी की, और 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद वो जैसे ही बड़ी हुई, उनकी शिक्षा दीक्षा उनके दादाजी ने ही कराई। उसके बाद उनका विवाह हुआ चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के जो बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था कुंवर भोजराज जी से हुआ। और विवाह के बाद वो ससुराल आ गई, लेकिन वहाँ भी वो कृष्ण की भक्ति में ही तल्लीन रहीं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ही वर्षों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई।
पति की मृत्यु के बाद तो वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गई और वो कृष्ण जी की मंदिर में जाती थी, वहाँ कीर्तन भजन करती थी और साधु संतों का संग वो करती थी, सत्संग करती थी, जो कि राणा सांगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उनके खानदान की मर्यादा के विपरीत था कि वो इतने बड़े एक राजा थे और उनके घर की बहू, उनके घर की कोई स्त्री मंदिरों में जाए, भजन कीर्तन करे और सत्संग में रहे, सन्यासियों के साथ रहे, वो उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आया, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा मानो हमारे परिवार का ये अपमान है। तो उन्होंने मीराबाई को बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट दिए, बहुत परेशान किया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार मीराबाई को उन्होंने विष दिया, विष यानी जहर दिया, लेकिन कृष्ण जी की इतनी ज़्यादा वो उपासिका थी कि उस विष का असर भी उन पर नहीं हुआ और वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर वो राजस्थान छोड़कर कहाँ गई, चित्तौड़ को छोड़ कर के वो आ गई मथुरा में, और मथुरा में ब्रज में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई और वहीं कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने नृत्य करना, भजन कीर्तन करना, साधु संतों की संगति करना, ये उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। तो ऐसे करते करते ही जब वो कृष्ण को उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया, तो जब वो कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके दाम्पत्य रूप में जब वो उनके हृदय से जो भाव थे वो उनकी अनुभूतियाँ प्रकट होती थी, तो वो माधुर्यता के उनके पद उनके हृदय से ही निकल पड़ते थे, जो कि बहुत ही मार्मिक हैं, मर्म स्पर्शी हैं, हृदय को बिल्कुल छू लेने वाले हैं। और जब वो विरह के गीत गाती थी तो वो भी उनके हृदय से फूट पड़ते थे, इस कारण वो भी बिल्कुल ही मार्मिक स्थिति तक पहुंचा देने वाले हैं। बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं उनके सारे पद्य और सारे ही संगीतात्मक हैं, गेयात्मक हैं, क्योंकि वो अपने पदों को गा करके वो रचती थी, बनाती थी। तो ऐसा करते करते फिर वो उसके बाद राणा सांगा जी समझ गए कि मेरा जो है कोई भी असर मीरा पर नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा उस पर बनी हुई है। उन्होंने भी बाद में हार मान ली और मीरा को अपने घर वापस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मीरा पूरे संसार को छोड़ चुकी थी, बस प्रेम दीवानी हो गई थी, कृष्ण की भक्ति में ही वो लीन रहती थी। उसके बाद वो द्वारिका चली गई और द्वारिका में 1546 ईस्वी में उन्होंने एक पद रचा था, हरि तुम हरो जन की पीर। इसी पद को गाते गाते कृष्ण की मूर्ति के सामने वो पंचतत्व में लीन हो गई, अर्थात इस धरती को छोड़कर जाकर ईश्वर में लीन हो गई। तो ये उनके जीवन की मुख्य घटनाएं हैं, बड़ी ही मार्मिक घटनाएं उनकी। तो उनके जितने भी पद हैं बहुत ही हृदय स्पर्शी हैं। वो काव्य रचना उनका ध्येय नहीं था, उनका ध्येय था कृष्ण भक्ति करना। और कृष्ण की भक्ति में जब वो हृदय से उन पदों को गाती थी या उनके हृदय से वो पद निकलते थे, तो वही उन्हें काव्य की श्रेणी में ले गए और वो काव्य में इतना ऊंचा स्थान पद प्राप्त कर पाई। यही मीराबाई का एक क्या कहना चाहिए अलौकिक रूप था। तो ये उनके जीवन की मुख्य घटना मैंने आपको बताई है। उसके साथ क्योंकि वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी, इसी कारण विद्वानों ने उन्हें प्रेम दीवानी की उपाधि प्रदान की। ये उनका साहित्य में स्थान है। और जो उनकी जो रचनाएं हैं मैंने आपको बताई, नरसिंह जी का मायरा। तो नरसिंह जी के मायरे के बारे में तो उन्होंने गुजरात के एक नरसिंह मेहता थे जो कृष्ण के परम भक्त थे, तो उनकी ही प्रशंसा की है उन्होंने। और ये बाकी उनकी सारी रचनाएं हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि मीराबाई जी ने जो विहाग राग और फुटकर पद कहे हैं, इन फुटकर पदों को तो उन्हीं की रचना माना जाता है। बाकी के बारे में कहा जाता है कि ये शायद उनसे रचित नहीं है, लेकिन ये फुटकर पद जो है ये उनकी ही अपनी स्वरचना माने जाते हैं। और भाषा के बारे में जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचे हैं, अपने पद गाए हैं, परंतु जैसे भी उन्हें भावानुकूल जो भी शब्द उन्हें उपयुक्त लगे उन्होंने अपने पदों में उनका इस्तेमाल किया, सहज इस्तेमाल किया, जिससे कि उनके पद और भी ज़्यादा मर्मस्पर्शी हो गए हैं। जब उन्हें हम गाते हैं तो वो बिल्कुल अंतर यानी हमारे हृदय की बिल्कुल अंतर स्थान को छू जाते हैं। बड़े ही सुंदर पद हैं उन्हें, जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो आप भी आनंद विभोर हो जाएंगे।
तो उन्होंने जब ब्रज भाषा का प्रयोग किया तो उसके साथ साथ उन्होंने गुजराती शब्द, राजस्थान की वो थी तो राजस्थानी शब्द, खड़ी बोली, पश्चिमी भाषा जो कहलाती है पश्चिमी और पंजाबी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही प्रभावोत्पादक बनाया है। तो ये मीराबाई जी का जीवन परिचय हुआ, मैंने आपको बताया, इसे अच्छे से आप करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।